हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आपको जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं आज की असेसमेंट वर्कशीट में। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रीड द एक्सरेप्ट गिवन बिलो एंड डार्कन द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जिनमें जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहेंगे। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। तो जो मिनरल ओर्स होता है उसको ही एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़ फीड अदर इंडस्ट्रीज़। अब ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो है वो उसका प्रोडक्शन करती हैं। आयरन मेड आयरन फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन बनाया जाता है आयरन ओर से, तो ये जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का काम हो गया। और जो आयरन है वो दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसका यूज़ करती हैं। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटीरियल, रेलवे कोचेज एट्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए मराइन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होगी? विच यूज़ प्रोडक्ट फ्रॉम द सी, समुद्र से जो प्रोडक्ट मिलते हैं एंड ओशन से एज द रॉ मटेरियल उनको यूज़ करती हैं। एंड इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। तो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट है उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कौन से टाइप की इंडस्ट्री है? तो ये है बच्चों मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज़ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री कौन जो है किस टाइप की इंडस्ट्री है? तो पेपर हमें कहाँ से मिलता है? पेपर हमें पेड़ों से मिलता है और पेड़ कहाँ होते हैं? फॉरेस्ट में होते हैं। डी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज फिश ऑयल इंडस्ट्री। फिश कहाँ मिलेगी? फिश समुद्र में मिलेगी। समुद्र में मिलेगी तो ये मरीन बेस्ड हो जाएगा। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट जो है वो हमें एनिमल से मिलते हैं, तो और एनिमल्स क्या है एग्रो बेस्ड में आते हैं, एग्रीकल्चर में आते हैं, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका बी रहेगा, सेकंड का आपका डी रहेगा, थर्ड का आपका बी रहेगा एंड फोर्थ का आपका डी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। So download Philo now. और 10 आपको जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। आंसर रहेगा बास्केट मेकिंग है, पोट्री मेकिंग है, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री विद एग्जांपल। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो है आपको लिखना है। सो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है वो ऑपरेट किए जाते हैं गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों के द्वारा, ठीक है। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड इसका एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। दोनों ही जो है इसको ऑपरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज़ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। प्राइवेट में क्या होगा, ऑनरशिप एंड ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ईदर डन बाय एन इंडिविजुअल, या तो एक आदमी चलाएगा उसको, या ग्रुप हो सकता है, और बाय ग्रुप ऑफ पर्सन, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल है रिलायंस है, महिंद्रा है, टाटा इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव में क्या है, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर हैं वो भी उसमें जो है हक रखते हैं, और जो सप्लायर हैं रॉ मटेरियल के, वर्कर्स और बोथ, ठीक है। तो सभी जो है इसमें क्या होते हैं, उनका पार्टिसिपेशन होता है इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को चलाने में। फॉर एग्जांपल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, सुधा डेयरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, गिव सूटेबल आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट योर आंसर। तो रॉ मटेरियल के बेस पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है किस टाइप की इंडस्ट्री है, आपको अपने आंसर में जो है बताना है। सो द cotton textile industry is an agro based industry on the basis of raw material। agro based industry है because the raw material for cotton textile is cotton। तो इसके लिए raw material क्या है, इसके लिए raw material जो है वो cotton है, and by which cotton cloth is made and we get this cotton from plants। अब हमें ये cotton कहाँ से मिलता है, हमें plant से मिलता है, इसीलिए ये है कि agro based industry हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री क्या है और इसकी नीड क्या है। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनरशिप एंड ऑपरेशन इज़ बाय द गवर्नमेंट। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं उसमें जो ऑनरशिप है और जो ऑपरेशन है वो किसके द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। सो इसमें इनकी नीड क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल एट लो कॉस्ट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी लो कॉस्ट पे अवेलेबल कराई जा सके। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एट लो कॉस्ट, इंडस्ट्री कैन बी एस्टेब्लिश इन बैकवर्ड एरियाज आल्सो। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी बैकवर्ड इंडस्ट्रीज़, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सके। क्लियर, और लोगों को क्या मिले, वहाँ पे रोज़गार मिले। तो ये जो है उनका मोटो रहता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में आपको डिफरेंस बताना है। सो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेस पे अगर हम बात करें तो हम इंडस्ट्रीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल और एक होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, जो कि लो लेवल पे होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड बाय द आर्टिशंस, तो हैंड से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एंड यूजेज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, कम अमाउंट में जो कैपिटल है पूंजी लगाई जाती है। नंबर 3 है नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्व इज कोऑपरेटिवली स्मॉलर, जो वर्कर होते हैं इसके अंदर उनका नंबर कम होता है, जबकि इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉल, प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम है वो स्मॉल होती है, जबकि लार्ज में जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट होता है। इसमें एग्जांपल रहेगा बास्केट वीविंग है, पोट्री है, सिल्क वीविंग, फूड प्रोसेसिंग। जबकि लार्ज में किसका एग्जांपल रहेगा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।